नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात संतों की और संतों के बयान की। सवाल यह कि क्या संतों के बयान को राई का पहाड़ बनाया गया, संतों की नसीहत पर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जैसे कई संतों ने समाज में फैली विकृतियों, विसंगतियों और बुराई पर अपने विचार रखे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी भाषा, उनके लहजे को लेकर सवाल उठाया गया और विरोधियों ने संतों पर सवाल भी उठाए। यह भी कहा कि संत पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोलने पर उतारू हैं। दरअसल संत समाज को समाज सुधारक माना जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों और विसंगतियों को दूर करने और समाज में सुधार लाने की भरसक कोशिश करते हैं। संत वो होते हैं जो सच और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। संत शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक शख्सियत के लिए किया जाता है, जो अपने आचरण, ज्ञान और भक्ति के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। संत आध्यात्मिक ज्ञान से भरे होते हैं और दूसरों को भी ज्ञान की बातें बताते हैं, धर्म की मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। हिंदू धर्म में संत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्हें सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में बेवजह संतों पर कटाक्ष भी किए गए हैं। इसलिए अब सीएम योगी खुलकर संतों के पक्ष में आए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विवादित लोग संतों को विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूज्य संतों को बेवजह बदनाम करने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी कि संतों पर बेवजह विवाद पैदा करना ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर, उनके बोल पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। लंबे समय से बहस की जा रही थी, लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, सच बोलना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा, हर जन्म में यह अपराध करूंगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर यह अपराध है तो इस अपराध के लिए मैं तैयार हूं, मैं यह अपराध करूंगा। कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं, ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र, इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है। है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। यह है भगवान की माया। है नहीं, आप बताओ माया कहां है? कोई बताओ माया कहां है? आप माया हो, आप माया है नहीं, है ना? तो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि संत अगर अच्छी बात कर रहे हैं, संत अगर सही बात कर रहे हैं, तो इसमें समाज को या समाज के चंद लोगों को, कुछ लोगों को विवाद क्यों नजर आता है। बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। मान शुभम गिरी, हिंदू धर्मगुरु, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, स्वामी पद्म नारायणाचार्य जी महाराज कथावाचक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो लोग विवादित हैं उनको ही संतों की भाषा में और उनके ज्ञान में विवाद नजर आ रहा है।
प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भाई जिनको नरक में रहने की आदत है उनको स्वर्ग उठाकर ले आइएगा तो उनको मन कैसे लगेगा। आदत तो नरक लोक की पड़ चुकी है। तो क्या संतों के बयान का बतंगड़ जानबूझकर बनाया जा रहा है? देखिए, संतों के बयानों का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है। यह देश हमेशा से महिलाओं को जो है कि पूछता रहा, और यहाँ पे महिलाओं को लेकर अगर अभद्र टिप्पणी होगी तो उन संतों की आलोचना होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किसी संत का नाम लिया? हमें तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर पर ही कुछ इशारा कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के कैडर के लोग लगातार जो है शंकराचार्य, जोशी मठ के शंकराचार्य को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेसी बता देते हैं, उन्हें कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं उनको समझा रहे होंगे, क्योंकि मैं जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को देखता हूं, चीजों को देखता हूं, वो लगातार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके। तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं से अनुराधाचार्य का बचाव करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहीं से जो है कि वो प्रेमानंद महाराज का बचाव करेंगे। खुद भी तो महंत हैं, वो खुद भी महंत हैं, वो खुद भी जानते हैं संत परंपरा क्या होती है। उन्होंने खुद जो है वो गृह और परिवार का त्याग किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं, वो संतों के बचाव में उतरे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग विवादित हैं उनको विवाद नजर आता है। अगर आपको विवाद नजर आ रहा है राहुल जी, तो कहीं आप विवादित तो नहीं है ना? मैं तो कहीं से विवाद नहीं हूं, ये बता दीजिए। तमाम जो हमारे माताएं बहनों के लिए जो अनुराधाचार्य ने बयान दिया और जो बयान प्रेमानंद महाराज ने दिया, उसका बचाव कौन करेगा? उसको कहां से स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, गड़बड़ी हर समूह, हर सेक्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं, और संतों का अधिकार है कि वो बिल्कुल समाज को सही दिशा में सही शिक्षा दीक्षा, नैतिक शिक्षा दें। लेकिन वो जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं वो महिला समुदाय को एक तरह से सीधे सीधे उनके ऊपर हमला, हमारी आधी आबादी के ऊपर हमला है। तो मुझे नहीं विश्वास है कि जो योगी आदित्यनाथ खुद भी संत है, और संत जो है कि क्यों आधी आबादी के ऊपर हमला करेगा, जो हमला कर रहे हैं उनका बचाव करेगा। मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि 4 शंकराचार्यों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर रहे होते हैं, कहीं कहीं वो बीजेपी के कैडर को अपना संदेश देना चाह रहे होंगे वो। और अगर योगी आदित्यनाथ जी कहीं प्रेमानंद और अनुराधाचार्य का बचाव कर रहे थे, तब तो फिर ये विवेक जी मेरे दिल के लिए बेहद दुखी विषय होगा, क्योंकि उनके नारे और उनके स्लोगन जो उनके चीज है, उससे फिर ये एक्ट, ये प्रतिक्रिया कहीं से भी तालमेल करती हुई नजर नहीं आएगी। तब तो फिर यही माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बात करते हैं वो केवल नारे और नारों में ही रह जाएगा वो। लेकिन हमें भी ऐसा नहीं लगता कि वो इन बयानों का क्या इस प्रकार के आप इसको पॉलिटिकली जो है वो दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूं। महंत रामदूत दास जी हमारे साथ छोड़े हुए, एक जल्दी से रिएक्शन लो महंत रामदूत जी का, कि जो वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद पद्म नारायणाचार्य जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। कि आज के समाज को संतों की बातें समझने का सामर्थ्य ही नहीं। देखिए, संविधान में दिए हुए अधिकार अपराध ना बन जाए, उसको लेके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने या अनुरुद्धाचार्य जी ने अपनी बात रखी। देखिए, कोई भी समाज, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा जब भी किसी महिला की, किसी देवी की अगर एक उदाहरण तौर पे दिया जाता है तो उसे रानी लक्ष्मीबाई, उसे अहिल्याबाई होलकर, उसे सीता अनुसुईया गार्गी की उपमा दी जाती है। तो आप चाहते उपमा गार्गी की है, चाहते उपमा रानी लक्ष्मीबाई की हैं, चाहते उपमा पद्मावती की हैं, और अगर आपके कार्य शूर्पणखा या ताड़का जैसे हैं तो उसमें संतों का बोलना जायज है। उन्होंने क्या कहा, ये बात समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई अपनी दिशा से भटक गया है, अपनी मर्यादाओं को छोड़ चुका है, उनके लिए बात करिए। लेकिन इसको एक सेकुलरता का एक ऐसा मजहबी या ऐसा धार्मिक जहर बना दिया है कि जिन संतों के आगे पूज्यपाद या श्री लगना चाहिए, आज कुछ लोग उनका स्पष्ट रूप से नाम ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझ रहे हैं। वो जिस स्थिति में है, जिस मनोस्थिति में है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जो आपके बस का है नहीं। तो आप कहीं ना कहीं इसको एक महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के साथ अन्याय की बात कहें तो ये वही बात होगी कि आप कहीं ना कहीं किसी के अधिकारों के साथ उनके अपराधों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जी राहुल लाल जी, अगर समाज दिशा भटक जाए तो संत क्यों ना बोले? भाई, संत भी हमारे समाज का हिस्सा है। और आप कह रहे हैं योगी जी जो है वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, इसमें योगी जी का इशारा कहीं और है, संतों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। कमाल है मतलब आपका भी।
मैं तो नहीं, योगी जी का इशारा है, वो सच में वो इशारा है भारतीय जनता पार्टी कैडर के लिए, जो शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्यों को ट्रोल कर रहे हैं लगातार। मुझे तो खुशी है इस चीज को लेकर कि योगी जी का अभी जब कुंभ के भगदड़ हुए थे तो उसमें शंकराचार्य ने योगी जी की तीखी आलोचना की थी, उसके बावजूद भी वो शंकराचार्य के बचाव में लगे हुए हैं। ये मेरा विश्लेषण तो यही चीज कह रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे महंत रामदूत जी ने जो चीजें कही, एक चीज ये बताइए, समाज का क्या अधिकांश हिस्सा जो है कि वो गलत दिशा में जा रहा है? विवेक जी, क्या हम और आप मान सकते हैं कि भाई अधिकांश हिस्सा ही उनके उन दोनों संतों के बयानों से तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे 98% जो है कि महिलाएं और बहनें, हमारी माताएं बहनें, वो गलत दिशा में जा रही हैं, बस 2-3% ही किसी तरह से सही दिशा में। इसे कहीं से भी ये एक तरह से सीधे सीधे महिला और नारी शक्ति, जो नारी हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति के ऊपर सीधे सीधे विवेक जी हमला है ये। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं डंके के चोट पे कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, उसमें अगर नारी शक्ति के ऊपर कोई भी चोट करेगा तो वो तो फिर चोट करने वाला, उसकी आलोचना कर। नारी शक्ति पे कौन चोट कर रहा है राहुल लाल जी? जो लोग दिशा से भटक गए उनको चोट किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो बात योगी जी ने कही कि विवाद वही कर रहे हैं जो विवादित हैं, मुझे तो यही दिख रहा है कि विवादित तो कौन है? आखिर ये पूरे बयान योगी जी बयान देते हैं और उसके बाद फिर स्पष्टीकरण देने के लिए क्यों प्रेमानंद महाराज आ जाता है सामने में? तो स्पष्ट है कि चोर के दाढ़ी में तीन का मतलब पूरे मामले में योगी जी ने कोई नाम भी नहीं लिया, लेकिन उसको अपना समर्थन मान के तुरंत से तेजी से आ गए कि नहीं, मैं ये अपराध बार बार करूंगा। भाई आप नहीं, साध्वी रितंबरा ने क्या गलत कहा? प्रेमानंद जी महाराज ने क्या गलत कहा? इसलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई ये इसको बेवजह का विवाद बनाया जा रहा है। स्वामी पद्म नारायणाचार्य महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रामदूत जी आपके पास आता हूं। जी महाराज जी। विवेक जी, आपका सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भी और कल भी हम लोग इस जिले पर बैठे थे। आज आपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को देखा। और मैं एक बात कहना चाहूँ कि संत हृदय लगी समाना, कहा प्रवीण पति कहे न जाना। पहली बात तो संत हृदय नहीं, संत समाज हमारे देश का, देखिए महाराज जी आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, मैं इसको चेक करवाता हूं। आपने कहा कि आपने आज भी ये डिबेट बुलवाई। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये डिबेट इसलिए जरूरी है कि संत समाज हमारे संस्कृति का, हमारे देश का, हमारी सनातन विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। उनके मार्गदर्शन पर ही ये जो सनातन संस्कृति है और ये हिंदू धर्म है, ये सदियों से चलता आया है। अगर आज कोई बात वो कह रहे हैं तो क्या उसमें विवाद है? इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। रामदूत जी हमारे साथ जुड़े हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका शुभम गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। देखिए विवेक जी, जब भी कोई एक विशेष वर्ग या किसी की उम्मीदें हो, जब वो कोई गलत दिशा में जाता है तो कहीं ना कहीं समूचे उस पूरे वर्ग को एक नसीहत दी जाती है। आपने देखा होगा आचाराम राम रहीम की वजह से पूरे संत समुदाय के ऊपर उंगलियां उठी थी। आपने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई भी मजाक का व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पूरे मजाक को एक कंट्रोल होना पड़ता है। अब समस्या ये है कि अगर संत किसी चोर को कहें कि चोरी मत करो और उसके लिए खड़े हो जाओ, ये तो किसी के मौलिक अधिकारों का कानून है, वो चोरी कर सकता है, उसको संविधान ने अधिकार दिया है। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या लिव इन रिलेशनशिप, क्या शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाना इतना भारत में जायज हो गया है कि अगर संतों ने उसके लिए अगर रोका है, उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उन्हें ये समझाया है कि भारत का एक आधार स्तंभ जो है भारत, मर्यादित रहने में क्या बुराई है? संतों ने मर्यादा का पालन करने की बात कही है। शुभम गिरी जी, एक सेकंड, राहुल लाल जी आ रहा हूं, शुभम गिरी जी का रिएक्शन चाहेंगे। मर्यादित रहने में क्या बुराई है? अगर संत जैसे जो लोग हैं, जो गुरु समान हैं, महात्मा समान हैं, वो कह रहे हैं मर्यादित रहिए अपने आचरण को लेकर, इसमें गलत क्या है? शुभम गिरी जी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो भी शीतल होए। देखिए अब सावन मास चल रहा है और सावन मास में इस तरह से संतों के द्वारा जो बयान आ रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी का कुछ समझाने का जो तात्पर्य था वो अलग था। बड़े से बड़े लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास आते हैं। मैंने देखा प्रेमानंद महाराज जी का प्रताप देखा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने बहुत बड़ी आयोजन कराया ऊना में भागवत का राजेंद्र दास जी से।
और कल भी मुल्तान जोत थी हरिद्वार में, तो उस समय संतों ने बोला कि जैसे राजेंद्र दास जी है, बड़े से बड़े जो जिसके व्यूवर्स ज्यादा है उससे कथा मत कराइए, जो विद्वान हो, जो साक्षात कथा का भाव समझाता हो, उनसे कथा करवाइए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी तो विवादों से हमेशा उनका नाता रहा। राहुल लाल जी भी बैठे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है, संत समाज भी बैठा है, वो भी शुभम जी, आदरणीय शुभम गिरी जी, संत अगर मर्यादित रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? वो कह रहे हैं मर्यादित आचरण कीजिए, चाहे समाज में रहिए, परिवार में रहिए, चाहे अपने जीवन में आप आचरण करें, मर्यादित आचरण होना चाहिए। ये नहीं आचरण से भटक कर आप खुद एक संत हैं, क्या आपका भी तो आचरण मर्यादित होता होगा? सभी संतों का नहीं, आपका भी आचरण मर्यादित होता होगा मान्यवर। जितने बैठे सबका आचरण मर्यादित है और हमारा आचरण भी मर्यादित है। हाँ, संत ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से महिलाओं में बात कहनी, अब इस देखिए तत्काल इस विषय को इतना बड़ा विवाद बना दिया कि महिलाओं के ऊपर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कह दिया, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने कह दिया, उसके बाद कोई कह दिया। ठीक है, कभी कभी अपनी वाणी से कुछ ऐसे वाक से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो अगर वो गलत होते तो उसके सामने, पब्लिक के सामने आके माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम जी, आपके आगे पद्म नारायणाचार्य महाराज जी का जी, पद्म नारायणाचार्य महाराज जी, वो अभी प्रेमानंद जी महाराज ने तो खुलकर कहा कि बेशक मेरी बात कड़वी लग सकती है आज के समाज में कई लोगों को, मैं कहता हूं हमारे समाज में संतों को गुरु माना गया और गुरुओं के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिहितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता में प्रकाश है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। आप बताइए, मतलब अब इस तरह से संतों को लेकर विवाद किया जा रहा है। पद्म नारायणाचार्य महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, विवेक जी, आपने भी आचरण की बात कही थी, तो मैं पहले कहना चाहूंगा चरण और आचरण। चरण भगवान के चरणों से पहले आचरण मायने रखता है। और आपने अभी इतने सुंदर श्लोक के साथ, आपने गुरु मंत्र के साथ आपने व्याख्या किया, मैं तो कहता हूं आपका कितना माता पिता के संस्कार आपके अंदर आपने सुंदर कि गुरु की परिभाषा को अभी आपने परिभाषित किया, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन एक बात विवेक जी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार इतने पूज्य पास संत जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, जो युवाओं के हृदय में रहते हैं। अभी मेरा आश्रम वृंदावन में नहीं है, अभी मेरे आश्रम में गुरु पूर्णिमा पे शिष्य लोग हमारे आए और सबने प्रेमानंद जी का दर्शन करना चाहते हैं। युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिनकी उम्र 16 साल 17 साल 18 साल, उनको गुरु नहीं आया, लेकिन उनका चित्त रात को 2 बजे उनको परिक्रमा मार्ग बैठ रहे हैं, उनका चित्र लेके घर में जा रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको जीवन में उतार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कैसे उठ सकते हैं। जी स्वामी जी, आपकी आवाज फिर से रुक रही है थोड़ा, मैं जल्दी से विनोद बंसल जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, आप कह रहे हैं कि भाई विनोद बंसल जी, अब राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने भी जो इशारा किया है वो शंकराचार्य के विरोध में जो लोग बयान देते हैं उनको, उनके लिए इशारा किया है, तो वो उनको पॉलिटिकली जो है वो चश्मे से देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि योगी जी ने कहा कि जो विवादित हैं विवाद उन्हीं को दिख रहा है और किसी को विवाद नजर नहीं आ रहा। निस्संदेह देखिए, पूज्य संत जो है वो संत चरण जिसे बोलते हैं ना जी, उनके सानिध्य में बैठ करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आप सारी अपनी जो व्यसन और दुर्भावना है वो भूल जाते हैं। संतों का, मेरी आवाज आ रही है ना जी विवेक जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए पूज्य संतों का सानिध्य ही बिरले लोगों को मिलता है। और देखिए, वो संतों के अंदर कोई अच्छाई बुराई नहीं ढूंढी जाती, सिर्फ वो कहते हैं सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। पूज्य संतों की बातों को समझना भी एक कठिन काम होता है, हर एक किसी के बस का रोग नहीं है। सीएम योगी पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सीएम योगी ने संतों का साथ क्यों दिया। और ये राहुल लाल जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये किस तरह का बयान हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। देखिए, जिनकी दाढ़ी तिनकों से भरी हो, तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही दिखेगा उनको।